ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। मासिक राशिफल कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं अपने दर्शकों को। एक तो 12 जुलाई को, जुलाई के महीने में 12 जुलाई को शनि वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में आने के कारण जो 7.5 और ढैया का प्रभाव परिवर्तित हुआ था, वो फिर से, जिनकी पहले से 7.5 ढैया मकर राशि में होने के कारण चल रही थी, वो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। उस पर थोड़ा प्रभाव अब आएगा। साथ ही इसी महीने में 29 जुलाई को गुरु भी अपनी राशि मीन में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना। जो लोग अपने परिवार के कल्याणार्थ, स्वास्थ्य, धन, धान्य, समृद्धि, सुख समृद्धि, क्योंकि रुद्राभिषेक पूजा जो है वो सभी ग्रह जनित दोष जो है वो, जो दैहिक दैविक भौतिक त्रय ताप जो है जीवन में पृथ्वी लोक पर, उसके निवारण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक बहुत ही योगकारी है। चाहे मार्केज की दशा हो, शनि हो, 7.5 हो, लगभग हर जगह इसका प्रभाव। अब कोई विशेष समस्या हो तब तो उस विशेष ग्रह के लिए भी करना पड़ता है, लेकिन समस्या हो या ना हो, क्योंकि कई लोग केवल समस्या में ही पूजा या करते हैं, जबकि अच्छा ये होता है कि समस्या ना हो तब भी हम ध्यान करते रहें। तो एक तो जिनके पास स्वयं सुविधा हो, व्यवस्था हो, उनको श्रावण मास में यथासंभव भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जो लोग मेरे यहाँ से कराते हैं, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उस साइट पर बुकिंग रुद्राभिषेक की श्रावण मास के लिए प्रारंभ हो चुकी है। आप मेरी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। एक और मैं सभी राशियों के लिए बोलूँगा कि लगभग अक्टूबर तक का महीना जो है वो बड़ा अस्थिर है, इसमें स्थिरता का अभाव है। तो चाहे राशिफल में कोई बोले या ना बोले, हो सकता है क्षणिक लाभ कुछ लोगों को हो, क्योंकि दुनिया है, जब भी कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसी समय कुछ सकारात्मक हो रही होती हैं। कोई लूट रहा होता है तो कोई लूटने वाला कोई जो है वो धनी हो रहा होता है। कोई मरने पर भी कई लोगों के व्यापार होते हैं, और कई बार जीने पर भी व्यापार होते हैं। तो ये नहीं है। और कई बार कोई ऐसे सिचुएशन होता है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को बहुत लाभ होता है। जैसे कोरोना आया तो मेडिकल, फूड, ये सब बिज़नेस, होम डिलीवरी, ये सब बिज़नेस बहुत एक्सट्रीम पर पहुंच गए। जो ऑनलाइन बिज़नेस थे उनको बहुत आराम रहा। तो ऐसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक ओवरऑल मैं बात करूं तो अब जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा यू टर्न, चाहे किसी भी राशि के हों, और राशिफल में कहा जाए या ना कहा जाए, कोशिश करें कि ना लें। थोड़ा सा स्थिर भाव से चलें, स्थिरता बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और एक सामान्य गति से जो है अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अब एक एक करके बात करेंगे आपकी राशियों के लिए क्या हाल है इस महीने में। अब धनु लग्न राशि जिनकी है उनके लिए बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए कार्य व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि का योग बन रहा है। बहुत अच्छी वृद्धि होगी। नए कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नए अनुबंध मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो है वो पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं और उससे लाभ का योग है। आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, और बचत भी इस समय आप अच्छा करेंगे, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत ही अच्छा अवसर बन रहा है, और यह शुभता लिया हुआ है। मतलब एक आध बार बनता है। जैसे भी इससे पहले किसी राशि में बोल रहा था तो उसमें जो है था वो, जैसे तुला वालों के लिए था भाई कि भाई योग तो बड़ा तगड़ा बन रहा है, लेकिन वो शुभ नहीं है। मतलब झटके से हो जाएगा, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आपकी कुंडली में जो इस समय योग बन रहा है वो शुभता लिया हुआ है, भाग्य में वृद्धि होगी, और जो संबंध बनेंगे वो लंबे समय। अब परमानेंट कुंडली खराब हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस समय जो गोचर का योग है वो शुभता लिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए भाग्य प्रबल सहयोगी है इस समय।
तो मुझे लगता है कि कई नए जो है अनुबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं। काम में काफ़ी गति मिलेगी, वृद्धि होगी, शुभता लिया हुआ है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी घबराहट का प्रभाव है। वहाँ थोड़ी बहुत बाधा जो है आपको महसूस हो सकती है, उलझने महसूस हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ संतान प्राप्ति का योग अच्छा इस समय बन रहा है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत शुभ समय है। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं जो है वो शुभ होंगी और जो है वो निरर्थक नहीं होंगी। आप जिस दिशा में भी प्रयास, जिस उद्देश्य से भी यात्रा करेंगे उसकी पूर्ति, उसकी प्राप्ति होने की प्रबल संभावना यह महीना दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो यह महीना केवल शिक्षा के क्षेत्र को अगर छोड़ दूं और थोड़ा क्रोध वाले क्षेत्र को अगर मैं छोड़ दूं तो यह महीना लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता देने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए यह महीना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां परिश्रम में कुछ कमी होगी, चाह कर भी जितना प्रयास करना चाहेंगे उतना नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ परेशानी। अचानक सोचेंगे कि सुबह कहीं और जाना है तो पता चला कि 2 घंटे बाद प्लान कहीं और का बन गया। तो उस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। और इसका जो सारांश है वो यह है कि भाई सोचे हुए कामों में उलझने हैं, बाधाएं हैं। निर्णय लेने में भी कुछ कठिनाई, कुछ द्वंद्व आप महसूस इस समय करेंगे। एक बात अच्छी दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि जो नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं, नए अभ्यर्थी हैं, नए प्रयास जिनको करना है, अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना थोड़ा अवसर लेकर के आ रहा है और कोई ना कोई नौकरी लग जाए इसकी संभावना बन रही है। हालांकि वह इच्छा के अनुसार नहीं होगी। हो सकता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, या तो सैलरी में या पद प्रतिष्ठा में, और ज़्यादातर संभावना सैलरी को लेकर दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर आपको कुछ कंप्रोमाइज़ हो जितना आप चाह रहे हैं उतनी प्राप्ति ना हो, लेकिन मिले इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। कार्यस्थल पर थोड़ा अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। और आप कार्यस्थल पर इस महीने में दबाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतनी प्राप्ति हमको नहीं हो रही है, उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, या मेरा शोषण हो रहा है, इस प्रकार का भाव होगा। लेकिन घबराहट में आकर, जैसा मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला है, कोई बहुत बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। कई बार होता है कि नहीं, छोड़ कर ढूंढेंगे। तो अगर अब कोई किसी के सामने, भाई हम तो सलाहकार हैं, अपनी पोजीशन से बात कर रहे हैं, कई बार व्यक्ति के सामने ऐसा पोजीशन होता है कि उसको निर्णय लेना पड़ता है। तो कोई अगर अपरिहार्य परिस्थिति हो तब मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर अपरिहार्य परिस्थिति ना हो तो कोई बड़ा डिसीजन इस समय मत लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी कोई काम छूटेगा तो फिर जल्दी तुरंत मिलेगा नहीं, प्राप्त होने में आपको कठिनाई होगी। भाग्य पक्ष सामान्य रूप से साथ देगी, बहुत साथ देने की संभावना नहीं है। एक बात अच्छी है कि इस महीने अगर आप सलाह लेना चाहेंगे किसी अपने बड़े बुजुर्ग, गुरु, पिता तुल्य व्यक्ति से, तो उसमें आपको सलाह बहुत अच्छी मिलेगी और वो संभालने की स्थिति में भी आपको होगा। तो बेहतर होगा कि कोई काम करना हो और जहां आपको कुछ कठिनाई या उलझन महसूस हो रही हो तो आप किसी अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से, अपने से ज्ञानी व्यक्ति से सलाह मशविरा करके आप काम करें। और जो कार्यस्थल पे भी जो मैं बोल रहा हूँ कठिनाई महसूस होगी, तो अच्छा होगा कि आपके कार्यस्थल पर भी अगर कोई आपका उच्च अधिकारी हो और किसी उलझन में हो तो बेहिचक आप उससे बात करिए। बात करके आप समस्या को सुलझा, माने आपको बल्कि सहयोग मिल जाएगा। नहीं बताने पर वही व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। तो इस प्रकार के योग सितारे दिखा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह क्लेश का योग है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बाधाएं मिलेंगी या कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, उसमें बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, विवादास्पद जमीन खरीदने से बचिएगा। वाहन के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। जमीन वगैरह खरीद सकते हैं लेकिन विवादास्पद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, क्योंकि वह और उलझन आपको बढ़ा देगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए जो महीना सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है वो एजुकेशन को लेकर के दिखाई दे रहा है। अगर इस महीने कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त सफलता आपको प्राप्त हो, इसके संकेत हैं। अगर दशा अच्छी चल रही हो तो सफलता के काफ़ी अच्छे आसार हैं आपके लिए।
इसके साथ साथ अगर देखूं तो निर्णय शक्ति भी अच्छी है। बहुत से लोग कार्य व्यापार को लेकर कुछ बहुत अच्छा डिसीजन इस समय लेंगे जो आगे चलकर बहुत अच्छा फलदायी होगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि कुछ लोगों के लिए यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, और यात्राओं से कोई प्राप्ति का प्रयास है, यात्राओं से लाभ के लिए अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो उसमें भटकाव होगा और समय व्यर्थ नष्ट होगा। शारीरिक कष्ट भी कुछ मिले, हो सकता है कि कोई लंबी यात्रा करें तो उसमें स्वास्थ्य जो है वो नासाज हो जाए, स्वास्थ्य साथ ना दे। तो यात्राएं काम है तो आदमी को करना होगा, लेकिन भाई तैयारी के साथ जाइएगा और बहुत अधिक अपेक्षा करके मत जाइएगा। या चीज़ों को अगर किसी के भरोसे कोई यात्रा कर रहे हो तो उसको 4 बार खंगाल लीजिए, 4 बार कन्फर्म कर लीजिए कि भाई, जैसे कई बार होता है लोग बुलाते हैं आप यहाँ आइए मैं आपका ये काम करा दूंगा, आप पता चले वहाँ गए फिर वो करें नहीं जी वो तो ये हो गया, अब आप फिर वापस जाइए। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आप उसको 1-2 बार रिकन्फर्म कर लें, श्योर हो जाएं, तब किसी कार्य व्यापार या लाभ के लिए अगर आप यात्रा करना जा रहे हो तभी आप जाएं। दूसरा, सेहत का ख्याल रखें, आवश्यक मेडिसिन लेकर जाएं, क्योंकि लंबी यात्राएं अगर होंगी, दूर की यात्राएं होंगी तो उसमें कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। वाद विवाद का योग है, धोखे का योग बना हुआ है, तो कोई बहुत अति विश्वसनीय चीज़ जो है वो थोड़ा संभाल के, गोपनीय चीज़ों को संभाल करके ही शेयर करें, बहुत चीज़ों को शेयर ना करें। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए अच्छा समय है, संतान प्राप्ति की संभावना बहुत प्रबल बन रही है। इसके साथ साथ जो विवाह के योग्य लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, विशेष करके जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम विवाह को करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। बहुत से लोगों के लिए नए रिश्ते बन सकते हैं और वो मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे, मजबूत रिश्ते बनेंगे, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय मध्यम गति वाला है। स्थान परिवर्तन से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, होने की संभावना बन रही है। ज्ञान के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है और कुछ लोगों को कुछ हानि करके कुछ ज्ञान हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। यानी आंख खोलने वाला महीना है। जैसे आप किसी भ्रम में जी रहे हों और कोई ऐसा समय आए कि अचानक आपकी नींद टूटे और लगे कि अरे ये तो यार सच्चाई तो ये थी। तो कुछ लोगों के सामने जिनके आंखों पर किसी रिश्ते को लेकर, कार्य व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी भी चीज़ को, बहुत किसी महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर कोई पर्दा या भ्रम की स्थिति थी, वह अचानक दूर हो जाएगा, खुल जाएगी आंख आपकी, आपको सच्चाई का भान हो जाएगा। ये महीना ये संकेत दे रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति का महीना है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व में निखार आएगा, प्रबलता आएगी, निर्णय शक्ति और मजबूत होगी। कोई चीज़ सोचेंगे, कोई चीज़ डिसीजन लेंगे, वो बहुत फर्म होकर के लेंगे। यह महीना भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख देने को उद्यत है। पारिवारिक जीवन में कुछ मांगलिक कार्य हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए आपकी हो सकती हैं। कुछ लोगों को अपने घर को भी बदलना पड़ सकता है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। धन का खर्च अधिक होगा, कुछ बिना सोचे समझे भी हो सकता है, इसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधानी बरतिए। कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट, चपेट और सर्जरी का योग बन रहा है, तो आपको थोड़ा अपने सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है। बड़ों का सहयोग है, माता पिता का विशेष सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी की कोई समस्या है तो वह दूर होगी, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह महीना शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।